हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने कोर्स को चूज़ करने से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कोई भी कोर्स तो चूज़ कर लेते हैं बिना कुछ समझे और फिर बाद में उन्हें सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है या फिर उनके एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होते जिसकी वजह से डिले होता है। तो आज मैं इन सब टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम ये पूरे कोर्स क्रेडिट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं जितने सिंपलेस्ट वे में आपको समझा सकती थी मैंने वो किया। मेरे को कहीं पे भी फॉर्मेट ढंग से नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं, तो मैंने ये यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें टोटल क्रेडिट, जैसे कि आप बीएससी करते हो, बीए करते हो, बीकॉम करते हो, उसके लिए आपको 96 क्रेडिट चाहिए 3 साल में। ऐसा नहीं है कि एक साल में ही आप 96 क्रेडिट ले लोगे, नहीं। फर्स्ट ईयर में आपको 32, सेकेंड में 32 और थर्ड में भी 32 लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई हमारे क्रेडिट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस क्रेडिट को हम डिवाइड कैसे करेंगे ईयर में, जैसे कि फर्स्ट ईयर में कितने क्रेडिट्स के कौन से कोर्स लेंगे। तो सबसे पहले इग्नू में 3 तरह के कोर्स होते हैं। बैचलर डिग्री की मैं बात कर रही हूँ, मास्टर्स की बाद में करूँगी। तो 3 टाइप्स के कोर्स होते हैं बैचलर में: इलेक्टिव, फाउंडेशन एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स। ये 3 तरह के कोर्स है जो आपको इन तीनों सालों में लेने हैं। तो कितने कितने क्रेडिट के लेने हैं? फाउंडेशन जो आपका तीनों साल का मिला के होता है ना, वो 24 क्रेडिट होना चाहिए। इलेक्टिव आपको तीनों साल में या तो 64 या तो 56, वो या तो वाला केस मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी। एप्लीकेशन ओरिएंटेड या 8 या फिर 16। तो ये हुई बात हमारी कितने तरह के कोर्सेज इग्नू में होते हैं और कितने क्रेडिट तीनों सालों में होने चाहिए। अब हम पर्टिकुलर ईयर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम फाउंडेशन कोर्स लेते हैं और थर्ड ईयर में हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स लेते हैं। तीनों साल में हम फाउंडेशन नहीं लेते, जनरली हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में फाउंडेशन लेकर ख़त्म कर देते हैं और एप्लीकेशन ओरिएंटेड सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर में लिया जाता है। आई होप आप में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम कितने क्रेडिट फाउंडेशन लेंगे और कितने क्रेडिट इलेक्टिव लेंगे कि हमारा पर ईयर का जो क्रेडिट 32 हो जाए। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में 16 क्रेडिट लेंगे और इलेक्टिव जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो 16 क्रेडिट लेंगे। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक ईयर में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम लोग एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स नहीं लेते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फाउंडेशन हमें सिर्फ 24 क्रेडिट्स लेने हैं तीनों साल में, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 16 क्रेडिट ले लिए, तो बाकी बचे कितने क्रेडिट? 8 क्रेडिट। तो वो हम कब लेंगे? सेकेंड ईयर में लेंगे। कौन से फाउंडेशन कोर्स होते हैं, कौन से इलेक्टिव होते हैं, वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में हम लोगों ने बाकी बचे फाउंडेशन 8 ले लिए। फिर एक साल में हमें कितने चाहिए? 32, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स लेते नहीं हैं। तो इलेक्टिव कितना होगा यहाँ पर? 24 हो जाएंगे। तो इस ईयर का भी हम लोगों ने 32 क्रेडिट ले लिया। तो हमने फाउंडेशन के 24 क्रेडिट सेकेंड ईयर तक ख़त्म कर दिया। एक क्राइटेरिया हमारा इग्नू का कोर्स सेलेक्ट करने का ख़त्म हो गया। अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स तो थर्ड ईयर में आता है। अभी हम लोग ने इलेक्टिव कितने कोर्स ले चुके हैं? हम लोगों ने 40 क्रेडिट्स लिए ना, 16 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 24। अब बाकी बचे 16 क्रेडिट या फिर 24 क्रेडिट हम लोग कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले बोली थी ना, या तो वाला केस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो या तो वाला केस ये है कि आप जो थर्ड ईयर में एप्लीकेशन ओरिएंटेड है ना, वो अगर आप 8 क्रेडिट को लोगे तो आपको इलेक्टिव 24 क्रेडिट लेना होगा। और अगर आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड 16 क्रेडिट के लोगे तो आपको इलेक्टिव भी 16 के लेने होंगे, क्योंकि फाउंडेशन लेना नहीं है हमको इस बारी। तो इलेक्टिव 24 और एप्लीकेशन ओरिएंटेड 8 लेंगे तब भी 32 होता है, और 16 इलेक्टिव और 16 एप्लीकेशन लेंगे तब भी 32 होता है। तो अगर हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड 8 क्रेडिट के ले रहे हैं तो हमारे इलेक्टिव 64 के होंगे, और अगर हम 60 हमारे 56 के होंगे। यानी तीनों क्राइटेरिया जो इग्नू की तरफ से कोर्स के लिए होता है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। फाउंडेशन हम लोगों ने 24 ले लिया, इलेक्टिव 64 या 56। अगर एप्लीकेशन ओरिएंटेड 8 लिखते हैं तो हम लोग का 64, और 60 लेते हैं तो 56। और एप्लीकेशन ओरिएंटेड ऑलरेडी हो गया, 8 और 60 लेंगे तो उस पर ही इलेक्टिव डिपेंड करता है।
ये 24 इलेक्टिव और 8 एप्लीकेशन ओरिएंटेड या 16 इलेक्टिव 16 एप्लीकेशन, ये आपके मन पे है, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। बट अगर आपको मेजर डिग्री चाहिए इग्नू से तो आपको इलेक्टिव 64 क्रेडिट लेना मस्ट है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। क्रेडिट सिस्टम तुम लोगों ने पूरी तरह समझ लिया। अब हम देखते हैं कि फाउंडेशन में कौन कौन से कोर्स हम ले सकते हैं। दो ऐसे फाउंडेशन इग्नू के हैं जिसको आपको लेना मस्ट है। फर्स्ट फाउंडेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आपको फर्स्ट ईयर में लेना है, और फाउंडेशन इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वो आपको सेकेंड ईयर में लेने हैं। सेकेंड ईयर का काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि 8 क्रेडिट हमें लेने थे और हमने फाउंडेशन इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस 8 क्रेडिट के ले लिए। बात आती है फर्स्ट ईयर की। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे तो हमारा बाकी का बचा 8 क्रेडिट हमें क्या लेना है। तो उसमें आपको एक फाउंडेशन कोर्स या तो इंग्लिश में लेना है या हिंदी में लेना है, इन दोनों में से कोई एक ही आप ले सकते हो। ये 4 क्रेडिट के हो गए। ये 4 क्रेडिट के आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स लेना है आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए, वो बंगाली, गुजराती, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश भी आप दोबारा से ले सकते हो, हिंदी भी आप दोबारा से ले सकते हो, मगर एक लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए। दैट्स इट। अब हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है एप्लीकेशन ओरिएंटेड की। अगर आप 8 क्रेडिट के ले रहे हो तो आप 4 क्रेडिट करके भी ले सकते हो, और अगर आप 16 क्रेडिट के ले रहे हो तो आप 8 भी ले सकते हो, या 4 क्रेडिट भी ले सकते हो। बस यही इतनी लिस्ट है एप्लीकेशन ओरिएंटेड की, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको जो भी, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स सारे जितने भी स्कूल्स हैं ना, साइंस हो, कॉमर्स, आर्ट्स, लाइब्रेरी साइंस, सबके लिए सेम होते हैं। जो चेंज होते हैं वो सिर्फ इलेक्टिव कोर्स में होते हैं। अब हम लोग इलेक्टिव कोर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बीएससी कर रहे हैं। मतलब बीएससी मेजर के लिए अलग होता है, यहाँ पे मैं बीएससी जनरल की बात कर रही हूँ। बीएससी जनरल वाले डिग्री के लिए 64 क्रेडिट बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिज़िक्स, इन सब में से किसी में से भी कुछ कुछ कोर्सेज़ ले सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ साइंस का यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। लाइफ साइंस में इतने सारे कोर्स होते हैं, आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो अगर आप बीएससी जनरल कर रहे हो तो। ये इतने कोर्सेज़ फ़िज़िक्स के हैं। आपको अगर इसमें से कोई चैप्टर अच्छा लगता है तो आप इसको भी ले सकते हो। देन केमिस्ट्री में भी सेम है, बहुत सारे कोर्सेज़ इसमें दिए हुए हैं। आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स ले सकते हो बीएससी जनरल डिग्री के लिए। और अगर आपको मेजर डिग्री चाहिए तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दिया है, तो आप अगर चाहते हो तो उसे देख लेना। अब हम बात करते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। तो इग्नू में आर्ट्स के लिए आप इंग्लिश से कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इन सब से आप कर सकते हो। इसमें भी फाउंडेशन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड तो सेम ही रहना है। डिफरेंस कहाँ आएगी? इलेक्टिव में आएगी। तो आपको इलेक्टिव में कोई भी कोर्स, आप हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, कहीं से भी जो भी आपका मन करे आप उस चूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपको बीए जनरल की डिग्री अलॉट कर दी जाएगी। तो बीए में कौन सा से कोर्स आते हैं? यहाँ पर हिस्ट्री से बहुत सारे कोर्स मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल साइंस से है, एंथ्रोपोलॉजी से है, सबसे यहाँ, तो इन सब में से आप चूज़ कर सकते हो 64 क्रेडिट या 56 अकॉर्डिंगली। बीकॉम वाले के लिए, बीएलआईएस वाले के लिए भी सेम है, उन लोगों का भी फाउंडेशन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड सेम होता है। आप इलेक्टिव में इग्नू की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। और आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे क्रेडिट सिस्टम को लेकर और कोर्स से रिलेटेड, वो सब क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, फिर चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम फॉर्म। और मैं इग्नू की तरफ से जितनी भी न्यूज़ आती है उसे अपने वीडियो में कवर करती हूँ, और वो न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, मैं प्रूफ के साथ बताती हूँ। तो इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।